काराकाट विधानसभा क्षेत्र काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और इस वक्त हम काराकाट बाज़ार में हैं। लोग हैं यहाँ, सीधे उनसे हम बात करते हैं कि इस बार क्या रहेगा, इस बार काराकाट में क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि ये तो पूरा इलाका वामपंथ का रहा है। इस बार थोड़ा समीकरण बदला लग रहा है। खासकर किस चैनल से हैं सर? G20 से। आपको शुभकामना। और खासकर काराकाट विधानसभा की जो हालातें, जो आपने लेफ्ट की चर्चा की है, वर्तमान में वो यहाँ से 4-5 बार विधायक रह चुके हैं। उनके क्रियाकलापों से जनता में काफ़ी आक्रोश है। साथ साथ मैं एक बात कहना मैं चाह रहा हूँ, पूर्व में यह एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का यह सीट रहा है। किसी दुर्भाग्यपूर्ण कारणवश ऐसी कौन सा विपत्ति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी रोहतास जिले से पूरे साफ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, काराकाट विधानसभा के हालात के बारे में तो थोड़ा सा, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो मामला है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी रही, और कौन सा ऐसी विपत्ति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी में भी राष्ट्रीय जनता दल से काम किए हुए एमएलसी रहे यहाँ के, और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, और यहाँ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले संगठन में से लोगों को चुनकर उसका दायित्व दिया जाता था, लेकिन पता नहीं शीर्ष नेतृत्व का क्या सोच है। और इस जिले से, रोहतास जिले से भारतीय जनता पार्टी का सफाया, यह दुखद समाचार। इस बार क्या होगा? इस बार वही जो आपने लेफ्ट की चर्चा कर रहे हैं, लाल सलामी रहेगा जी। लाल सलामी रहेगा। मैं तो लाल सलाम नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं एनडीए गठबंधन का कार्य करता हूँ। पिछले बार पवन सिंह आ गए थे काराकाट में, जी हाँ। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा माहौल लड़ाई त्रिकोणीय हो गया था। इस बार उनकी पत्नी भी नॉमिनेशन फाइल कर दी है, ज्योति सिंह। कुछ रहेगा, उनका असर कुछ दिखेगा? बिल्कुल, इसलिए कि नौजवानों की उबाल को हम नहीं रोक सकते। बच्चे हमारे उत्तेजना भरी रहती है। हम लोग अभिभावक तुल्य के समान हैं। हम लोगों के द्वारा एक सोच है, एनडीए गठबंधन की सरकार बने, लेकिन नौजवानों में उत्तेजना, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। पर क्या रहेगा काराकाट में? लेफ्ट तो हैं ही, महाबली सिंह जो यहाँ के सांसद भी रहे थे, उनको भी विधानसभा में उतार दिया गया है। ज्योति सिंह भी बड़े मैदान में है, पवन सिंह की पत्नी। तो लड़ाई को कैसे देखते हैं? लड़ाई अभी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कोई लड़ाई नहीं है। अभी क्या लग रहा है? अभी किसी में क्या लग रहा है? जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनको हटाने का अभियान है। लोग नाराज हैं, उनका दल ही के लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता ही उनके नाराज हैं। अपने घर को ही वो पेट्रोल से जला दिए हैं, तो दूसरे को घर का रक्षा क्या करेंगे? इसलिए उनका कार्यकर्ता 50% नाराजगी में है। इस चुनाव से अलग है उनकी कार्यकर्ता है। इसका असर किस उम्मीदवार पे ज़्यादा पड़ेगा? ज्योति सिंह पे पड़ेगा या फिर महाबली सिंह उन पे पड़ेगा? महाबली पर जाएगा, महाबली पर जाएगा। क्या इस इलाके में पे काम हुआ है, विकास हुआ है इस इलाके में? इस इलाके में काम हुआ है, विकास हुआ है, वही पुराना चेहरा रहेंगे, चेहरा बदलेगा इस बार? कहाँ ना विकास हुआ है। जो जीत के लोग जाते हैं तो कभी आते नहीं हैं पीछे घूम कर देखने के लिए, खले में हैं, गड्ढे में हैं, रोड है नहीं है, गली है नहीं है। जो जीत के जाते हैं तो कहाँ आते हैं, खाली वोट दीजिए, हाथ पकड़ जोड़ते हैं। इस बार क्या रहेगा? हैं? इस बार क्या रहेगा? अब देखिए, अभी तो समीकरण अभी नहीं हम लोग का बना है, बनेगा कि किस में दिया जाएगा। अब 3-3 आदमी 4-4 आदमी खड़ा हो गया है, किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, अभी तो उसमें सोच विचार होगा। क्या लगता है इस बार कौन रहेगा मैदान में? सबसे पहले न्यूज़ 24 के काराकाट के धरती पर आगमन के लिए हमारे और काराकाट की जनता की ओर से
हार्दिक बधाई हो। काराकाट की धरती पर लड़ाई एनडीए बनाम अतिरिक्त है। हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए को वोट देंगे और एनडीए के साथ रहें और एनडीए के साथ रहेंगे। ज्योति से भी मैदान में आई है कुछ दिक्कत? जरूर आई हैं, जो अपना अपना सबको आने की विचार है, अपना अपना विचार रख सकती हैं, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए को वोट देते हैं। पर काराकाट की लड़ाई फिर ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, ज्योति से मैदान में आ गई है, तो क्या लग रहा है कैसी रहेगी लड़ाई? लड़ाई तो एक तरफा हो गया है। ज्योति सिंह निकल रही है यहाँ से, सभी युवा, महिलाएं, बूढ़, सियान, जवान जो भी हैं, ज्योति सिंह के लिए कदम से कदम मिला के खड़े हैं। तो क्या लग रहा है, पवन सिंह का असर दिखेगा यहाँ पे? देखिए, पवन सिंह का असर क्या, यहाँ ज्योति सिंह का असर दिख रहा है। पवन सिंह का असर दिखा था, लेकिन अभी ज्योति सिंह का असर दिख रहा है। काराकाट के सीट जो है ना, वो सीपीआई मैंने वामपंथ का गढ़ माना जाता है। महाबली सिंह रहे हैं, उसका लगातार रहा है, पिछले बार भी वामपंथी जीते। उन सबों के बीच, बड़े चेहरों के बीच में ज्योति सिंह की क्या भूमिका कैसी लग रही है? बड़े चेहरों के बीच में ज्योति सिंह का बहुत बड़ा भूमिका है। इनको आ जाने से उनकी भूमिका कम हो गई है। क्षेत्र में ज्योति सिंह का जो बोलबाला है, कल नॉमिनेशन में आपको देखने के लिए मिल गया होगा। लग रहा है कि इस बार माहौल बदलेगा। माहौल बदल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योति सिंह का माहौल शुरू से था, बस कुछ लेट हुआ, फिर भी माहौल बहुत बढ़िया है। लग रहा है कि किसी पार्टी से अगर दावेदारी होती तो कुछ और बात होती। देखिए, ये तो पार्टी वाली की गलती है कि इनको टिकट ना दिए, अपना एक सीट वो खो दिए। पार्टी अगर इनको टिकट देती तो वो सीट इनकी होती, लेकिन आज वो अपना सीट एक खो दिए हैं काराकाट से। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात किया है किस तरीके से यहाँ माहौल जो है बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सीपीआई एम के उम्मीदवार यहाँ पे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने इस बार जेडीयू को ये सीट दी है और यहाँ से पूर्व सांसद महाबली सिंह यहाँ पे मैदान में हैं। और देखने वाली बात हो कि इसके बाद ज्योति सिंह की उम्मीदवारी मैदान को कितना रोचक बनाती है। क्या नाम है? सैनिक साथ अमिताभ ओझा, काराकाट न्यूज़ 24।